अफ्रीका के जंगली आदिवासी गाय को जानवर नहीं बल्कि भगवान मानते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह मवेशियों पर टिकी होती है। ये लोग गाय और बैल को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि दौलत, शान और परिवार का हिस्सा मानते हैं। गाय के गोबर की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि मच्छर और कीड़े पास न आए और शरीर साफ भी रहे। जिस आदिवासी के पास जितनी ज्यादा गायें होती हैं, समाज में उसकी उतनी ही इज्जत और ताकत मानी जाती है। आखिर दुबई के शेखों की बीवियां दुबई के डेजर्ट पर जाने से क्यों डरती है, जबकि दुबई से लेकर सऊदी तक का रेगिस्तान शेखों के अंडर में आता है? दरअसल शेखों की बीवियां डेजर्ट पर अकेले घूमने चली जाती हैं और इसी बात का दुबई के लोग फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि शेखों की बीवियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि 100 साल के बूढ़े की भी जवानी जोश में आ जाती है। लेकिन जितनी खूबसूरत वो दिखती है उतना ही कम उनमें दिमाग होता है, इसलिए दुबई के लोग उन्हें रेगिस्तान पर ले जाकर नाप देते हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े इस जहाज में एक ट्रक बड़ी मात्रा में बर्फ और नमक का मिश्रण डाल रहा है। ये मिश्रण इतनी बड़ी मात्रा में है कि पूरा जहाज इसी से भर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं दोस्तों। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये जहाज कई महीनों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। वही कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो पकड़ने के कुछ घंटे बाद ही खराब होने लगती है। इसीलिए इन्हें ताजा रखने के लिए बर्फ में रखा जाता है, जिससे आखिर क्यों आजकल कुछ लोग अपने घर को बनाने में मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर घड़े तो आसानी से टूट जाते हैं, जिनसे कि घर में मजबूती भी नहीं आएगी। तो फिर क्यों लोग इनका उसे घर बनाने में करते हैं? तो देखो, जब घर की छत बनाने के लिए कंक्रीट स्लैब डाली जाती है तब इन घड़ों को इस तरह से उल्टा करके रख दिया जाता है ताकि उनके अंदर कंक्रीट न भर जाए। अब क्योंकि ये घड़े उलटे रखे होते हैं इसलिए इनके अंदर AIR पॉकेट बन जाती है और इनमें AIR ट्रैप हो जाती है और ये AIR पॉकेट छत के लिए इंसुलेशन का काम करती है। अगर कभी मिट्टी से ये चीज निकलता हुआ दिखे तो उसे गंदा चीज समझकर छोड़ने की गलती मत कर, क्योंकि जब ये आदमी नदी के किनारे पर मिट्टी खोद रहा था तो पहली नजर में इसे भी लगा कि शायद वो गंदा चीज हो गई, लेकिन जब उसमें से थोड़ा सा भी गंध नहीं आया तो ये उसे अपने हाथ से उठाकर पहले तो अपने एक बर्तन में इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उसी नदी के पानी में अपना हाथ धोकर जब उसे साफ करता है उसमें सोने के टुकड़े मिलते हैं। चीन में जब लड़कियों की शादी होती है तो वहां की लड़कियां जल्दी जल्दी अपने पसंद का खाना खा लेती है, क्योंकि पता नहीं शादी के बाद खाने को मिले या ना मिले और दूल्हा तो गेम बजा ही देगा। वही चीन में दुनिया का सबसे अजीब रस्म है, जहां शादी के बाद दूल्हे राजा अपने ससुराल जाता है तो सबसे पहला फूल लड़की को नहीं बल्कि अपनी दूसरी अम्मा को देता है, फिर उसके बाद अपनी दुल्हनिया को देता है। जहाँ दुनिया AI और रोबोट से फैक्ट्रियां चला रही है, वही ये पाकिस्तान के लोग आज भी स्टील के बर्तन पुराने जमाने वाले तरीके से बना रहे हैं। ना कोई ग्लव्स, ना कोई मशीन सेफ्टी। कैसे? ये बिना किसी प्रोटेक्शन के तसले को आकार दे रहा है। एक छोटी सी गलती और ये मशीन उंगलियां तक खा सकती है। ये लोग मजबूरी में ये काम करते हैं ताकि इनका घर चल सके।